रोड पे अभी तो यह झांकी है, अभी तो यह झांकी है, पूरा खेल तो बाकी है। क्या खेल बाकी? बहुत खेल बाकी है। क्या करेंगे आगे? रोड पे आऊंगा, रोड पे अभी तो यह छोटा सा टेलर चल रहा, रमजान खत्म होना था। नहीं भी लग रहा है मौलाना तू बहुत जल्द रोड पे आने वाला है, क्योंकि प्रोटेस्ट के नाम पर तू तोड़फोड़ तो करेगा ही, दंगा फसाद तो करेगा ही, फिर बुलडोजर आ जाएगा तेरा सर्वनाश करने के बाद तो एक ही चारा बचेगा, रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगने वाला। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अरे मेरे भाई में तुझे नहीं बताने का, साइड में हटा के कैमरा हटा के बता। जानकारी है साइड में चल रहे हैं, क्या बताओगे? उस कैमरे को हटा, मेरे भाई कैमरा को भी हटा देंगे। अरे जान, मैं हटा रहा हूँ कैमरा, आ जाओ इधर आओ, आओ लो हटा रहा हूँ कैमरा, इधर आओ, आओ। क्या बताओगे आप मुझे? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या है ये देखो बिल लेकर पढ़ के तो बताओ। मैं मेरे भाई अब क्या है बोर्ड पर गवर्नमेंट ने जो बिल लेकर आए, देखो क्या है वो? जो क्या है ये, अगर तुम में दम है तो हुकूमत से सवाल करो, लोगों से नहीं। अगर ये जज्बा रखते हो, लोगों से क्या पूछ रहे हो? लोगों से आगे मत पूछो, हुकूमत से सवाल होगी तो प्रदर्शन कर। अरे भाई लोगों से सवाल मत करो, हुकूमत से सवाल करो। ये सही है मुन्ना, तकलीफ तेरे को है और सवाल सरकार से करना है। अरे ये तो ऐसा हुआ कि तू डॉक्टर के पास जाकर बोले कि हमारे अम्मी जान को चलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन ये क्यों है इसकी जानकारी हमारे पड़ोस वाले अब्बू देंगे। दोस्तों शाहीन बाग वाली टोली अब दोबारा जंतर मंतर यानी दिल्ली पहुंच चुकी है और अब की बार वक्फ बिल को लेके देखो मदरसा साहब पहुंचे हैं तो नमूने और जाहिल ये सब तो मिलेंगे ही। हम लोग भी आज इन्हीं का जाहिलानापन देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहाँ से आए आप लोग? हम मेवात से आए जी। मेवात से आए हैं। आपके पोस्टर्स में बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या लिखा है और आप लोगों ने इतने सारे जो भाषण सुने उससे आप लोगों ने क्या सीखा? ये तो आपने सीख लिया यहाँ खड़े होकर, सुबह से आप हमारे साथ हो। सबसे पहले हम ही आए थे यहाँ पे, ठीक है। हम सिर्फ जिस वजह के लिए आए वो वजह पूरी होनी चाहिए हमारी, वक्त बिल को वापस लिया जाएगा। ये क्या लिखा है अगर आप पढ़ के बता पाए? आप पढ़ लो ना। आप बता दीजिए भाई, मेरे आप प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो। सबका खुलासा ये है, वक़्फ बिल वापस लो। क्या लिखा है, पढ़ पाओगे बेटा? जो सब कुछ इन पे लिखा हुआ है, ये सब खुलासा ये है कि वक़्फ बिल वापस लो। ना मदरसा साहब, अरे बिल बाद में वापस करा लेना, पहले तू वापस उल्टे पर जा और स्कूल में एडमिशन ले ले। तू पढ़ेगा नहीं तो अपना मकसद भूल जाएगा। तू मान ले अनपढ़ रह जाएगा तो कोई भी मौलाना तेरे पोस्टर पर लिख देगा कि यहाँ फ्री में मारी जाती है, तो फिर तू पढ़ तो सकता नहीं, यही कहेगा कि आप ही पढ़ लीजिए, और जो पढ़ेगा वो मार के चला जाएगा। वो भी फ्री में। तो इसलिए जाहिल उल्टे पैर पहले जा और एडमिशन ले स्कूल में। हर पॉइंट में मुसलमान जो हमारे देश के 200 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद भारत में है। मुसलमान जो हमारे देश के 200 करोड़ से भी ज्यादा हुआ मलाई आंटी, नहीं रोजे चल रहे हैं, ऐसे सूखा नशा नहीं करने का रे। अरे रोजा तो टूटेगा ही, ऊपर से कितने लोगों का पिछवाड़ा टूट जाएगा तेरे चक्कर में, क्योंकि तू बताती फिरेगी कि मुस्लिमों की जनसंख्या भारत में 200 करोड़ है, तो ये लोग बावले तो हो ही जाएंगे। इसीलिए ऐसा नशा नहीं करने का। इसलिए दोस्तों ये जो प्रोटेस्ट है या फिर जो भी प्रोटेस्ट ऐसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो बाद में ले लेते हैं पॉलिटिक्स का रूप, वोट बैंक का रूप। तो यहाँ भी कुछ यही हाल है। यहाँ वो लोग भी प्रोटेस्ट करने आए हैं जो जेपीसी में शामिल थे, जो सुझाव देने में शामिल थे। उदाहरण के लिए इसी को देख लो, लफंडरेल चचा ओवैसी। आप बताइए कि कल कोई भी जाकर किसी एक मिनट, कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद जो है ना वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, वही तो कर रहे हैं। नहीं लफंडरेल चच्चे नहीं, उसी को रोकने के लिए तो ये एक्ट बनाया जा रहा है, ये कानून बनाया जा रहा है। पहले वही वक्फ बोर्ड था ना जो किसी भी जमीन को, किसी भी मंदिर को
अपना बता देता था। अरे यहाँ तक कि पार्लियामेंट को भी अपने बाप का बता दिया था। जब ये कानून आ जाएगा, बिल पास हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से लागू हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। अरे बंद मतलब तुम लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। बाकी इससे आम मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, जैसे CAA में नहीं था। देखिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम सड़क से लेकर संसद तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करेंगे। इसकी बिल की मुखालफत कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिल जबरदस्ती टारगेट करके हमारी कम्युनिटी को जो थोपा जा रहा है, जब तक ये बिल सरकार वापस नहीं लेती, हमें इंसाफ नहीं मिलता, हम मुखालफत करेंगे। ये बिल के विरोध में आया है, मतलब जिसके ऊपर पहले से ही चोरी का आरोप हो, और चोरी बिल का, बिजली के बिल का 1,91,91,00,000 का बिल भरो चच्चा, उसको जल्दी बिल भरो, इस बिल को छोड़ो। ये तो जो होगा सो होगा ही, नहीं तो कब बुलडोजर पहुंच जाए घर के बाहर कोई पता नहीं। क्योंकि भाई आजकल जो संभल के अधिकारी हैं वो बड़े खतरनाक मूड में रहते हैं, उन पर तनिक भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो अगले पल क्या करने वाले हैं, किसका तोड़ देंगे, कुछ भरोसा नहीं है। ये जुल्म की इंतहा हो रही है। संभल सांसद शफीकुर रहमान भट्ट साहब का आवाज है ये, जियाउर रहमान भट्ट साहब का, उनके मकान पर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। बदतमीजी की इंतहा हो गई है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। तरह से देखिए बुलडोजर चलाया जा रहा है संभल सांसद जियाउर रहमान भट्ट साहब के निवास पर। जुल्म जाति की इंतहा हो गई है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ा। सिर्फ सड़क पर किया गया अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। चमचों को, चरण चुम्बनों को, जो नेताजी के पास जाते थे चरण चूमने 2-4 कौड़ी पैसे के लिए, उस सीढ़ी पर चढ़कर अब बेचारे कैसे जाएंगे। अब सीढ़ी तो हट गई है, अब कूद के जाना पड़ेगा। कूदने में इनका पिछवाड़ा फट गया तो फिर क्या करेंगे बेचारे। वैसे एक चीज़ नहीं फटेगी, मुन्ना भाई का टी-शर्ट, मतलब वेबसाइट पर जो टी-शर्ट लिस्टेड हैं वो बिल्कुल नहीं फटने वाली। आप सबको याद होगा पहले भी मैं इस वेबसाइट से कुछ टी-शर्टें बेची थी और आप सबका अच्छा रिस्पांस था, लेकिन बात बीच में उसको बंद कर दिया गया था, अब दोबारा चालू हुआ है। आप लोग एक बार चेकआउट करिए और मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए आप लोग टी-शर्ट को परचेज कर सकते हैं। क्वालिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। बाकी पॉसिबल होगा तो मैं डिस्काउंट कूपन भी उसमें ऐड कर दूंगा, जिससे 150 का अलग से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर जरूर ऑर्डर करें। इसका सपोर्ट हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव करेंगे और क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है और किसी भी कीमत पर ये देश हित में, राष्ट्र हित में, एकता अखंडता के लिए ये बिल अच्छा नहीं है। ये बिल काला कानून रहेगा। इसका पुरजोर हम लोग विधायक, हम लोग जो है लोकसभा में इसका विरोध करेंगे। ये भी पहुंच गए थे अयोध्या वाले नकली राजा अवधेश पासी। लगता है इनका जो गम था चुनाव हारने वाला अब धीरे धीरे कम हो रहा है, उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अब इस एक्ट का विरोध करने आ गए हैं, इस बिल का विरोध करने आ गए हैं। उसे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी विरोध करेंगे। अब हमें तो डर है कि भाई पार्लियामेंट में विरोध करते करते कहीं वो भौकारे मारकर रोने ना लग जाए। बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, नहीं, क्यों नहीं निकलना चाहिए? काम क्या, सब मार्केट बंद है, दुकानें बंद है, करने निकलेंगे क्या लेने, सब होटल बंद है, सारी दुकानें बंद है। एहतियात बरते बस, और क्या। रंग होने के बाद निकले आराम से, 2 बजे के बाद निकले ज्यादा बेहतर है। थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखें कि भाई उनका भी त्यौहार है, अपना भी त्यौहार है, तो दोनों में भाईचारा बना रहेगा इससे। तो 2 बजे के बाद निकलने से भाईचारा बना रहेगा, मतलब नहीं निकलने से ही बनेगा ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि लड़ाई झगड़ा जहाँ जो करने वाले हैं वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। मुसलमान अपना त्यौहार करेगा, हिंदू अपना त्यौहार करेगा। किसी की वजह से कोई निकल, ऐसा तो नहीं कि निकल नहीं सकता, बस टाइम में ऊपर नीचे हो गया, उस तरीके से आदमी एडजस्ट करेगा। निकलेंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे? ये हमें त्यौहार का भी ख्याल करना है और हिंदू मुस्लिम भाइयों का भी अपना मिल जा रहा है। नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलना चाहिए। होली पर तो कुछ और सुनने गई थी अंगूरी भाभी की अम्मी, लेकिन लखनऊ के मुस्लिम तो कुछ अलग ही मिजाज के निकले। अब यूं कहें कि वहाँ के मुस्लिमों ने इसके मुंह पर सीधा सीधा थूक दिया। अब देखो कारण क्या था इसका तो कोई पता नहीं। भाई बुलडोजर बाबा कारण थे, प्रशासन था, शासन था, अब जो भी हो, लेकिन थूक दिया। इसकी होली अंगूरी भाभी की
अम्मी की होली तो खराब हो ही गई होगी, रात भर बेचारी को नींद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं, बीजेपी मुस्लिम विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखिए कि बहुत सारे काम हिंदुस्तान में ऐसे हुए हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आपको याद होगा गांव देहात में मगरिब के बाद 6 बजे के बाद रास्ते लूटते थे, आज नहीं लूट रहे हैं। आप रात को 12 बजे निकल जाइए, लाखों रुपए की रकम लेके निकल जाइए, आपको कोई टच भी नहीं करेगा। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो मुलव्वस थे वो हमारे मुसलमान बच्चे थे। जेब काटने में, चोरी करने में, बदमाशी करने में, लफंगाई, गुंडागिरी, हफ्ता वसूली, ये सारे मुसलमान थे। बीजेपी ने कंट्रोल किया है, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है और आज वो मुसलमान बच्चे अपने काम पे लगे हुए हैं। हाँ जी, ना बिल्कुल नहीं। देखो जी, दिल्ली सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है कि भाई इसको 10-20 हज़ार दे के रफा दफा करो, इसका मुंह बंद करवाओ, नहीं तो एक दिन ये खुद ही कब्र खोदेगा और खुद ही उसमें छलांग लगा देगा। इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद इसके जो सुर हैं वो टोटली बदल गए हैं। बाकी ये 2 मुँहा सांप तो बिल्कुल है भाई, ये दूसरे मुंह का उपयोग कब करेगा इसको कोई नहीं जानता, सिर्फ मौके की तलाश है। तो नेवर बी ट्रस्टेड लाइक दिस पीपल। मैं ये बोल रहा हूं कि औरंगजेब ने जो अत्याचार किए वो गलत थे, उनके हम खिलाफ हैं, लेकिन राणा कुंभा ने 1468 में तलवार से जब आप ये सब बोलते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं होता। की हत्या हुई और उनके बेटे ने की। ये देश की सेकुलर गिर गए हैं वो, तबीयत ठीक है उनकी क्या? अमीज भाई, तबीयत सब ठीक है उसका। अरे ये पहले से ही गिरे हुए लोग लगते हैं, इसलिए जैसे ही राणा कुंभा का नाम लिया वैसे ही जमीन दोष हो गया। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसके तीनों टांगों को सही सलामत रखे, जिससे आने वाले दिनों में ये औरंगजेब के कसीदे पढ़ते रहें, लोगों की गालियाँ सुनते रहें। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों ऐसे लोगों को? कमेंट करिए, अपना राय दीजिए, अपना ओपिनियन शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। बाकी टी शर्ट के बारे में बता ही दिया हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार जरूर परचेज करें। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी अलग से कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।